Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher from Guards Public Higher Secondary School 1, welcoming you all in lecture 6. In our previous lectures we have covered our country, struggle for independence, economics, and today we will be covering Pakistan after independence. In this chapter, we will be covering the introduction of Pakistan after independence, problem faced by Pakistan, Kashmir issue, timeline of governor generals, and the era of different politicians. Pakistan after independence. 14 August 1947 is the landmark in the history of Pakistan when Pakistan came into being. Many of the Muslims who arrived in Pakistan were homeless. They had left everything behind in India and had to start a new life in a new country. For that, we needed a government, and for the newly state, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was made Governor General, and Liaquat Ali Khan was made the first Prime Minister. Pakistan is facing many problems since the time of independence, and one of them is Kashmir issue. This issue remains till this day a subject of disagreement between India and Pakistan, and इस इशू ने इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि अभी तक कश्मीर का इशू है जो है वो रिज़ॉल्व ही नहीं हुआ है, ना वो पाकिस्तान का स्टेट है ना ही वो इंडिया का स्टेट है। और दोनों कंट्रीज़ में यही एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि दोनों कंट्रीज़ कहती हैं कि कश्मीर हमारा पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। For the newly state, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the Governor General of Pakistan, and he died on 11 September 1948. After Quaid-e-Azam, Khwaja Nazimuddin became the Governor General, and October 16, 1951, first Prime Minister Liaquat Ali Khan was shot dead while addressing a meeting in Rawalpindi. Rawalpindi में ही उनको जो है उनको कत्ल कर दिया गया था और रावलपिंडी में उनका इंतकाल हो गया था लियाकत अली ख़ान का। एंड गुलाम मोहम्मद बिकेम द गवर्नर जनरल एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज मेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली ख़ान। In 1955, Major General Iskandar Mirza took charge from Ghulam Muhammad who was very ill. वो बीमार पड़ गए थे तो उनकी जगह जिन्होंने चार्ज संभाला था वो गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्ज़ा। इन 1956 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंट्री रन की जाती है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं। तो 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था पास। इट वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान शुड बी अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंट, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ये जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। Now what is a republic state? क्योंकि पाकिस्तान जो एक रिपब्लिक स्टेट है, तो रिपब्लिक is a state in which supreme power is held by the people and by elected president. Let's have a look on the timeline of different politicians. हर एक का एरा आया था, हर एक का टाइमलाइन अब हम डिस्कस करेंगे ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस कि उनके एरा में किस तरह काम हुआ। सो एरा ऑफ अयूब खान। In 1958, General Ayub Khan was at this time the commander-in-chief of the army, and he became the president. He stayed in the power for 10 years. सबसे ज़्यादा जो टेन्योर पास किया है पाकिस्तान को चलाने में वो जनरल अयूब खान का है कि उन्होंने 10 years पाकिस्तान में रूल किया। अयूब खान पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड। इनके पीरियड का गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इकॉनमी जो है वो रेज़ हुई थी पाकिस्तान की, और इन्फ्लेशन ख़त्म हुआ था, पॉवर्टी ख़त्म हुई थी, तो इसीलिए इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एज इन हिज पीरियड द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान वॉज डेवलप्ड। एरा ऑफ जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान रिमेन इन पावर फॉर 2 years। अयूब खान के बाद जिन्होंने रूल किया था वो थे जनरल याहिया खान, इन्होंने 2 साल रूल किया था। ही हेल्ड इलेक्शंस इन 1970 बट द क्लैश स्टार्टेड बिटवीन शेख मुजीबुर रहमान इन बंगाल East Pakistan and party of Zulfikar Ali Bhutto, that is People's Party, and once again martial law was imposed. So आपको ये तो पता होगा students के पाकिस्तान पहले ईस्ट और वेस्ट में था डिवाइडेड, और
शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाल की पार्टी से थे, उनमें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब क्या है बांग्लादेश, अलग कंट्री बन गई थी. देन कम्स द एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो. याया खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चार्ज संभाला था. याया खान ने रिज़ाइन कर दिया था आफ्टर 2 years एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस डेवलप की थी एंड ही वाज द फर्स्ट, ही वाज द वन जिनकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो डेवलप्ड हुआ था. So students, this lesson is actually very lengthy, so we have divided this lesson into two. आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं ये, और हम दूसरे लेसन में जो है जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड से स्टार्ट करेंगे, टेन्योर से. सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान, कश्मीर इशू, टाइमलाइन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड एरा ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस. Home assignment. Now this home assignment you have to write it in your journals. First is complete the timeline by writing the events against the dates below. On 14 August 1947 क्या हुआ था? Everyone knows, Independence Day. On September 1948 Qaid Azam died. October 1958 Iskandar Mirza declared martial law. On March 1962 a new constitution was passed, and on December 1971 Bangladesh came into being. Home assignment 2, short question answers. Who was the first Governor General and Prime Minister of Pakistan? Question number 2. Who was the first President of Pakistan? Question number 3. By what name Ayub Khan's government known?